नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में आई एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी के बारे में। ये वाकई में कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो देखिए, गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम GPSSB भी कहते हैं, उसने एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, पूरे 200 पदों पर वैकेंसीज निकाली हैं। जी हाँ, 200। अच्छा, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये मौका असल में है क्या। और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी होती है, सैलरी की। तो जो भी उम्मीदवार इसमें चुने जाएंगे, उन्हें पहले 5 साल तक हर महीने फिक्स्ड 40,800 रुपये मिलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है ना? और हाँ, 5 साल जैसे ही पूरे होते हैं उसके बाद सैलरी सरकारी पे मैट्रिक्स लेवल 5 के हिसाब से मिलेगी। मतलब जो स्केल होगा वो 29,200 रुपीज से लेकर 92,300 रुपीज तक जाएगा। इसका सीधा मतलब है एक सिक्योर फ्यूचर और टाइम के साथ बढ़िया ग्रोथ। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर कौन सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, जो मेन चीजें चाहिए उनमें शामिल है एक खास इंजीनियरिंग डिप्लोमा, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान, गुजराती या हिंदी भाषा की समझ, और हाँ, उम्र की भी एक लिमिट है। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। इस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा अलग सा नियम सामने आता है। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि इस पोस्ट के लिए जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़ी जरूरी डेट्स, फीस और सिलेक्शन का तरीका क्या होगा। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 2 मई 2026 की रात तक ही खुले रहेंगे। अब अगर फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये 100 रुपये प्लस सर्विस चार्ज है। लेकिन अच्छी बात यह है कि SC, ST, SCBC, EWS, PWD, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए, सिलेक्शन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पर होगा। ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ फॉर्मेट में होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या फिर OMR शीट वाला ऑफलाइन एग्जाम भी। तो अब जब हमें सारी जरूरी बातें पता चल ही गई हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। देखिए, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन OJS पोर्टल पर होगा। सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके AHI का एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढना है। सारी डिटेल्स बिल्कुल सही सही भरनी है। फिर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रहे, दोनों 15 KB से ज्यादा के ना हों। सबमिट करने से पहले एक बार सारी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर फीस लागू होती है तो उसे पे करना है और आखिर में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज को सेव कर लेना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। अगर एक से ज्यादा बार अप्लाई किया तो जो सबसे आखिर में भरी हुई कंफर्म्ड एप्लीकेशन होगी, सिर्फ उसी को वैलिड माना जाएगा। इसलिए सब कुछ एक ही बार में ठीक से भरना बहुत जरूरी है। तो क्या ये मौका गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान देने और एक स्टेबल सरकारी करियर बनाने का है? बिल्कुल। ये भर्ती अभियान खास तौर पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक बहुत ही शानदार करियर का रास्ता खोलता है। पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।